ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए महावाक्य हम सब सुनेंगे। बाप दादा ने आज विशेष रूप से हम सब के भाग्य का खूब वर्णन किया है। अपने को भाग्यशाली तो आप समझते ही हैं, ऐसे ही ना। अच्छा ये बताओ, ब्राह्मणों का भाग्य बड़ा या देवताओं का भाग्य बड़ा? तो आप ब्राह्मण कम थोड़ा हो, इसलिए भक्ति में आपकी निशानी भी है यादगार, ब्राह्मण देवी देवताए नमः। उन ब्राह्मणों को नमस्कार जो देवता बनने वाले हैं। हाँ, या ब्राह्मण और देवताओं को नमस्कार, ये भी कह सकते हो, सोच सकते हो। आज बाबा ने हम सबके भाग्य का वर्णन करते हुए कहा है कि इस समय तुम्हें अपरंपार खजाने मिलते हैं, अविनाशी खजाने मिलते हैं। सिर्फ हमें उसका एहसास होना जरूरी है, क्योंकि ये सूक्ष्म है, अविनाशी है, कोई स्थूल रूप नहीं है इनका। और देने वाला कौन है? देने वाला दाता आप पर बरसा रहा है खजानों को। तो बाबा ने कहा, अपने खजानों का अकाउंट रखा है आपने? हाँ? कई बार यही नहीं पता चलता मेरे अकाउंट में कितना कुछ है। समझा? तो नशा रहे, खुशी चढ़ी रहे, तो भी ध्यान रखना, और इसलिए भी ध्यान रखना कि कम भी ना हो जाए। देने वाला दे रहा है और हम थोड़े में ही खुश हो जाएं। हाँ, ये भी नहीं। बाबा कहते देखो, ब्राह्मण बनते ही सबसे पहली प्राप्ति हमारी कौन सी होती है कि हमको भगवान की पालना मिलनी शुरू हो जाती है। अगर किसी को, बच्चे को गरीब माँ बाप से अमीर माँ बाप ठेका ले ले, इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे, कहते वाह भाई, ये तो हाँ छप्पड़ फाड़ के तकदीर मिल गई, हमको भी भगवान ने तुरंत अपना बना लिया और पालना देनी शुरू कर दी। टीचर बन के पढ़ाना शुरू कर दिया, सतगुरु बन के हर बात की, हाँ, कोई बात ऐसी नहीं जो छूट जाए। और रीति से भी बाबा कहते हैं सर्व संबंधों की रीति से भी बाबा हमारी पालना कर रहा है। इतना तो कोई भी दुनिया में नहीं समझाता होगा। सो कैसे, खाओ कैसे, बोलो कैसे, बैठो कैसे, आओ कैसे, जाओ कैसे, कोई समझाता है? और समझाता भी है तो एक बार कह के छोड़ देता है, अरे ये नहीं सुनता तो छोड़ो इसको। लेकिन बाबा हमको बार 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 समझाता है, क्योंकि बाबा का हमारे से कितना प्यार है, हमारे को कितना भाग्यवान बनाना चाहता है कि इनके भाग्य में कहीं थोड़ी भी कमी ना रह जाए। ये असली है प्यार की निशानी। लेकिन बाबा साथ साथ चाहते हैं कि जो मैं तुम्हें कहता हूं उसका स्वरूप बनो। अब ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण जीवन का स्वरूप क्या होना चाहिए हमारा, ये सोचो। ऐसे भी नहीं, नहीं मेरा तो ये स्वरूप नहीं, क्या मैं क्षत्रिय हूं फिर? नहीं, ब्राह्मण तो बहुत ऊंचा है। तो उसकी नेचर कैसी होनी चाहिए, उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए? आज बाप दादा ने ये सारी बातें हम सबको सुनाई है। तो खुद ही अपने आप से हम महसूस कर सकते हैं
कि मेरा सोच कैसा है, मेरा स्वरूप कैसा है। और वैसे भी आदि स्वरूप भी हमारा क्या है और अनादि भी क्या है। आदि में देखो हम देवता हैं तो उस समय आप कैसे हो, सर्वगुण संपन्न हो। उस समय कोई विकार होगा जीवन में? हाँ, सतयुग में जब देवता होंगे क्रोध करेंगे? संस्कार ही इतने रॉयल होंगे, पवित्र होंगे। तो बाबा इसलिए कहते हैं अब क्यों नहीं। डाल तो हम यहाँ ही रहे हैं ना, पढ़ तो हम अभी रहे हैं ना, तैयारी तो हम अभी कर रहे हैं ना, अभी कर रहे हैं ना। इसलिए हम ब्राह्मण जीवन में ही ये चेक कर सकते हैं। सतयुग में चेक नहीं कर पाएंगे, इसके ज्यादा अच्छे हैं, मेरे कम अच्छे हैं। पर अभी तो बाबा ने हमको नॉलेजफुल बनाया है, हम समझ सकते हैं अभी हम कैसे हैं और सतयुग में हमें कैसा होना चाहिए। तो अभी ही हमारा स्वरूप वैसा महसूस हो, खुद को भी और दूसरों को भी। वो भी बाबा कहते जो मैंने खजाने दिए ज्ञान के, गुणों के, शक्तियों के कितनी अच्छी अच्छी विशेषताएं बाबा ने हम सबके अंदर भरी हैं। उसका बाबा कहते हैं अपने को देखो, हिसाब रखो, हिसाब रखो। बाबा दे रहे 100% और हम 10% 20% में ही सोचे मैं ले रहा हूँ ना, खजाने ले रहा हूँ ना, या मैं बाबा की बात सुन रहा हूँ ना, सुनता हूँ ना, सुनता हूँ। हाँ, अपने आप को ही बस संतुष्ट कर लिया थोड़े में ही, मानता हूँ ना। कई कहते हैं ना मानता, 10 बार में से 2 बार कहना मानेंगे, कहेंगे मानती हूँ ना। अरे कितना मानती हो या मानते हो। अब भगवान भी हमसे प्रश्न करता है ना, कितना मेरे से भरा है, कितना स्वरूप में लाया, धारण किया है। तो आज इसलिए बाबा ने खजानों का अकाउंट मांगा है आपसे।